नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 2024 का राशिफल बताने जा रहा हूं कन्या राशि का। और कन्या राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जाने जा रहे हैं, टॉप पर ले जाने वाले हैं। क्योंकि रिसर्च कराने वाले, गहराई रहस्यों को खोलने वाले केतु देव आपके बुद्धि पर बैठ गए हैं। तो बुद्धि भी उसी दिशा में काम करेंगे। बीमारी की बात छोड़ दे, अगर बीमारी है तो आप रिसर्च करने लगे, बीमारी दूर भाग जाएगा। अगर आपको किसी भयंकर रोग ने पकड़ लिया है तो आप एक बात स्पष्ट जाने, आप अपने पढ़ाई पर, अपने आविष्कार पर, अपनी खोज पर ध्यान को केंद्रित कर दे। चाहे खोज किसी दिशा में हो, आप देखेंगे आपकी बीमारी धीरे धीरे घटने लगा। ऐसे तो रोग होंगे नहीं, क्योंकि आप तो पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ खोजने में लगे हुए हैं, कुछ न कुछ जानने में लगे हैं, कुछ न कुछ समझने में लगे हुए हैं, कुछ प्राप्ति के लिए सर्च कर रहे हैं। चाहे मोबाइल, इंटरनेट, चाहे साइंस हो, चाहे ज्योतिष हो, तंत्र मंत्र हो, विज्ञान हो, चाहे कोई भी ज्ञान हो, कोई भी दिशा हो, खोज महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम राहु को देखते हैं तो गुरु के घर में बैठे हैं राहु देव, और आपके 7वें स्थान में बैठकर आप पर प्रभाव डाल रहे हैं। गुरु महाराज तो प्रभाव डालेंगे ही। भाग्य स्थान में जाकर के गुरु महाराज भाग्य का और धन का और ज्ञान का मिश्रण कर रहे हैं। शुक्र यहां पर भोग विलास के मालिक है, धन के कारक है, और गुरु यहां पर ज्ञान और देने वाले दैव कृपा है। भाग्य स्थान पर भाग्य गुरु कृपा है। यह दिखाता है कि धर्म, कर्म, पूजा पाठ, गुरुत्व से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो है उनको जबरदस्त नाम, यश, धन की प्राप्ति, और जो चाहते हैं उन्हें प्राप्ति होगी। और इनकी दृष्टि आपके राशि पे है तो विचारों में वो तो आना ही है। जो बातें हमने बताया आपको केतु और बुध के बारे में, अब गुरु की वहां पर दृष्टि, ज्ञान का वृद्धि होना, दिशा पक्की है, रिजल्ट मिलेंगे, टॉप पर ले जाएंगे। कन्या राशि वालों को रोकने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। यही गुरुदेव अप्रैल से पहले आपके 8वें स्थान में है, जो बिजनेस में लड़खड़ाहट पैदा कर रहे हैं, उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, दांपत्य जीवन में झगड़े विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। यही गुरुदेव आपके मंगल के राशि में बैठे हैं। मंगल क्या है? दंगल। और गुरु क्या है? आपके यहां विवाह के मालिक, बिजनेस के मालिक। तो विवाह में, बिजनेस में मंगल दंगल कर रहे हैं। और यही आपको अप्रैल जैसे समाप्त होते हैं, सारे स्थिति, सारे सीन बदल जाएंगे, और जो विवाह के योग नहीं बन रहे कन्या वालों के, अचानक विवाह के योग्य बनने लगेंगे, और विवाह की बात भी इस वर्ष में सबसे अधिक विवाह होंगे जो प्रेम विवाह है। और इसी वर्ष में कन्या वालों आप देखेंगे, जो कन्या लग्न है और कन्या राशि है, दोनों देखेंगे सबसे अधिक विवाह अंतरजातीय घटित होने वाली है। ये स्पष्ट दिख रहा है। तो विवाह की बात सोचना ही नहीं, अरेंज मैरिज भी होंगे। गुरु महाराज जब जाएंगे 1 मई को भाग्य स्थान में, तो अरेंज मैरिज भी संपन्न होंगे। लेकिन अंतरजातीय और प्रेम विवाह सबसे अधिक दिखाई देता है, ये घटित होंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में भी अचानक उतार चढ़ाव, अचानक रुकते हुए दिखते हैं। यदि कोई बिजनेस करना है, पार्टनरशिप करना है, तो 1 मई के बाद करे, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम 50% अशुभता तो खत्म हो जाए। और वो जो गुरु महाराज जिसके राशि में राहु देव बैठे, वो गुरु महाराज भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक राहु महाराज भी अपने नेगेटिव प्रभाव को कम कर देंगे। तो स्वाभाविक है कि अच्छा समय 1 मई से जन्म लेता है। एजुकेशन, शिक्षा में भी अगर देखा जाए तो आपको 1 मई के बाद चमत्कार दिखाई देते। 1 मई से पहले कुछ नहीं, बदलाव, चेंजिंग, मन नहीं लगना, उतार चढ़ाव। अगर कोई रिजल्ट आया तो हो सकता है सफल हो जाए, लेकिन 1 मई के बाद अगर कोई रिजल्ट आता है तो निश्चित आप सफल होंगे, बल्कि आपके पढ़ाई की दिशा में बहुत अच्छा चलेगा। ये बात अच्छी तरह से जान ले कन्या वाले।
कि शनि देव छठे स्थान में बैठे अपने ही घर में योग बनाते हैं। और ये राजयोग देते क्या है? रोग से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, शत्रु को हराएंगे, परास्त करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। क्या देते हैं? अचानक कभी कभी बाहर जाने की जो बात हो रही है उसको रोक देंगे, और कभी कभी कोई इंसिडेंट घटना को भी जन्म देते हैं, चोट चपेट लगना, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है। और छोटे भाई बहनों से अप्रैल तक कोई विवाद और झगड़े को जन्म देते हैं, और अप्रैल तक कोई ऐसी यात्रा करवाते हैं जो आपके लिए अच्छा ना हो। इन स्थितियों को शनिदेव जन्म देते हैं। लेकिन यही शनिदेव अच्छे रिजल्ट भी दे जाते हैं। संतान की तरफ से गर्भपात की स्थिति को दिखा। जो गर्भवती महिला है वो थोड़ा सतर्क रहे अप्रैल तक। अप्रैल के बाद गुरु की कृपा है, सब अच्छा होगा। लेकिन 1 मई तक आप गर्भपात से संभल के रहें। 1 मई के बाद जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उससे पहले जो जन्म ले रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। 1 मई से पहले जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें हो सकता है बहुत अच्छी स्थिति ना हो, साइंटिस्ट हो सकता है, खोजी हो सकता है, पुलिस विभाग में अच्छे खोज पद पर जा सकते हैं। लेकिन 1 मई के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे वो स्मार्ट होंगे, सुंदर होंगे, ज्ञानवान होंगे, विवेकशील होंगे, बुद्धिमान होंगे, और बहुत अच्छे जीवन में नाम कमाएंगे। साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, ज्योतिष भी हो सकते हैं, तंत्र मंत्र के ज्ञाता भी हो सकते हैं, और पुलिस विभाग में सीबीआई सीआईडी के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। ऐसे संतान जन्म रहे। संतान की तरफ से गुड न्यूज 1 मई के बाद अच्छे जो भी संतान संबंधित अपेक्षा कुछ होने की, वह 1 मई के बाद। जैसे शेयर मार्केट में कुछ चाहिए, धन चाहिए, तो आप 1 अप्रैल के बाद देखें, शेयर मार्केट से धन लाभ होगी। उससे पहले डूबने के योग है, संभाल के रहें। और प्रेम प्रसंग टूट रहा है तो आप उसको किसी तरह अप्रैल पार कर दे। देखिए 1 अप्रैल के बाद वह प्रेम प्रसंग नहीं टूटेगा, बल्कि प्रेम को विवाह में बदलना चाहेंगे तो बदलाएगा, क्योंकि प्रेम विवाह का साल यही है। लव मैरिज का योग 2023 में स्पष्ट दिखाई देता है। ये स्थिति बनाए हुए हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वाले यहां गुरु कृपा से 2-2 संयोग बनते हैं, और गुरुदेव अप्रैल से पहले अष्टम में बैठ के आपको बड़े बड़े धन दिलाते हैं। अगर कहीं धन फंसा है तो कोशिश करें अप्रैल तक अपने धन की वापसी के लिए प्रयास करें। अगर भूमि भवन खरीदना हो तो आप कोशिश करें अप्रैल के पहले बुक कर दे, कम से कम खरीदे। नए वाहन का योग अप्रैल तक दिखाई देता है। ये स्थिति बनाए हुए आप कोशिश करें हो जाए। विदेश जाना चाहते हैं तो एक बार कोशिश करें, अप्रैल तक जाने के योग बनते हैं। और रिश्ते नाते कुटुंबों से मदद का योग भी आपको अप्रैल तक। लेकिन अप्रैल के बाद यही गुरुदेव आपके शिक्षा एजुकेशन को अच्छा करेंगे, आपके हेल्थ को भी बहुत अच्छा करें, बल्कि एक चमत्कारिक राजयोग का जन्म दे रहे हैं जो बहुत अच्छा है, और अच्छे अच्छे रिजल्ट देते चले जाएंगे। राहु केतु का एक्सिस जब आपके राशि मंडल पर हो जाता है तो एक बात है, जब भी आपके मन में विचारों में उतार चढ़ाव या संदेह जन्म लेता है, मित्र दोस्त पत्नी दाम्पत्य जीवन प्रेमी के प्रति कहीं भी कोई संदेह जन्म लेता है, तो आपको चाहिए राहु केतु का उपाय करें। और जब वह एक्सिस पर है, 1 और 7 के एक्सिस पर, तो स्वाभाविक है ये बातें जन्म ले सकता है। तो उपाय क्या करना चाहिए? एकदम महत्वपूर्ण है। गाय को बुधवार को मूली खिलावे, बुधवार को साबुत मूंग हरे कपड़ा में लपेटकर 7 बार अपने माथा से उतारा करके घुमा करके और मंदिर में रखा है। बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ये बहुत अच्छा है। अगर आप पूजा पाठ ही करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहुत अच्छा रेमेडी देगा। कन्या वाले आपके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और शिव सहस्त्रनाम का पाठ, क्योंकि गुरु के घर में बैठे हैं राहुदेव, तो इसलिए दोनों पाठ से भी आपको लाभ होगा। तो आप इस तरह इस राशिफल का लाभ। धन्यवाद।